धरना मना है। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। पाकिस्तानी सहाफी पर तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी का इल्जाम है कि साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने पाक सहाफी नुसरत मिर्जा को मदऊ किया था और काफी अहम जानकारी शेयर की थी, जबकि हामिद अंसारी का कहना है कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते हैं, ना उनकी नुसरत मिर्जा से कभी कोई मुलाकात हुई है। इस तनाजे पर कई सवाल उठते हैं। पाक सहाफी को आईएसआई का एजेंट तक कहा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में आईएसआई का जासूस था यह सहाफी, और किसकी दावत पर यह हिंदुस्तान आया था, या ये जो एजेंट था इसके ताल्लुकात वाकई में पाकिस्तान की जो एजेंसी है उससे है। और सबसे अहम सवाल जो इस तनाजे में उठा है वो यही है कि मुल्क की इतनी अहम शख्सियत पर सवाल उठाना क्या ये वाजिब है या ठीक है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। शकीलुज्जमा अंसारी साहब हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और कापिश श्रीवास्तव जी तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शकीलुज्जमा अंसारी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। शकील साहब, हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा का जो मामला है एक मुअम्मा बनता जा रहा है, एक तनाजा इस पे बढ़ता जा रहा है लगातार। देखिए, असली बात यह है कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, वो कुछ साउंड आ रहा है स्टूडियो को जरा चेक करने के लिए कहिएगा, कुछ ज्यादा साउंड आ रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं बोलता हूं। तो वो हामिद अंसारी साहब पर जो आजकल जिस तरह से तनाजा बढ़ा है, जी ऐसा है कि हामिद अंसारी साहब के खिलाफ जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जी उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि उनके हर अमल पर या कई बातों पर, चूंकि वो उस वक्त मोदी जी की सरकार आ चुकी थी और ये वाइस प्रेसिडेंट रह गए थे, तो इसलिए वो सिलसिला शुरू किया गया है। अब इसमें दो बातें हैं। मुसलमानों को आम तौर पे टारगेट किया जा रहा है, जो पिछले दिनों गरीब लोग थे, मजदूर थे। उसके बाद शुरुआत हुई कि कुछ उससे अपर क्लास के जो लोग हों, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन पर अटैक किया जाए। अब इनकी एक पॉलिसी बनी है, ये बीजेपी आरएसएस की एक पॉलिसी है कि मुसलमानों के श्रेष्ठ लीडरशिप जो सबसे ऊंचे हैं उनके ऊपर अटैक करके इनके मोरल को मुकम्मल तौर पे तोड़ना है। ये एक साजिश है और इसी का एक हिस्सा है। अब हामिद अंसारी साहब ने जो कंट्राडिक्शन दिया है, नेचुरल है कि वो वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ में आ रही है कि जो कोई फंक्शन होता है, जो हम लोगों को तजुर्बा है या जानकारी है जी, जो उपराष्ट्रपति का प्रोग्राम होगा तो सारे लोग मेंबर्स हैं जो उसमें अटेंड करने वाले हैं, और खास तौर पे दूसरे देश जो हमारा पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं है, वहां के किसी इनवाइटी को बुलाना, उसका तो स्क्रीनिंग होता है, और स्क्रीनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, एमएचए करती है। तो उसके बाद कोई ऐसा आदमी आ गया, एक बात, वो कैसे आ गया ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के लोगों की हर बातों पर तो हम कंट्राडिक्ट करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के एक एजेंट की बात पर हम कह रहे हैं कि वही सही बोल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर जो है एक सोच है, ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हामिद अंसारी वो शख्सियत है जो यूनो में पाकिस्तान को कितनी बार लेट डाउन कराया है उन्होंने, आप कितनी गिनती नहीं कर सकते हैं। वो हैं आईएफएस अफसर रहे हैं, हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज के वाइस चेयरमैन, कमीशन के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी इंटीग्रिटी पर अगर आप शक करने लग गए इस तरह से, आम तौर पे अगर कोई बात है, अगर कोई ऐसा मसला है तो आप जांच कीजिए। इस तरह से बदनाम साजिश करने की कोशिश नहीं कीजिए
ये हमको लगता है कि ये जवाब दे पाएंगे बीजेपी के लोग कि ये जो उनकी साजिश है। अभी कुछ दिन पहले आया कि आम तौर पे इनको मुसलमानों को जिस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है, अब क्या रखा है? जब आप वाइस प्रेसिडेंट जिसको बनाया हो, हिंदुस्तान ने बनाया, उसको पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ जो सर्विस लाइफ है वो आपको प्रेजेंट विदेशों में करता रहा हो, उसकी भी इंटेग्रिटी पर अगर शक करेंगे। ठीक है, मैं तो सर यासिर जिलानी साहब से इसका जवाब ले लेता हूं जो बातें आपने कही। यासिर जिलानी जी, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हामिद अंसारी जैसे शख्सियत को सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं जो अभी बात रख रहे थे, और कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करते, या सच्चाई जानने के बाद ये उस शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करते हैं जो अपने गर्दन को छुपाने के बाद ये एहसास करता है कि शिकारी उसे देखेगा नहीं, जैसे ही वो अपने गर्दन सर को नीचे करता है। इनकी हालात ऐसे हैं। ये नुसरत मिर्जा कौन है? नुसरत मिर्जा को भाजपा ने ट्रेन किया है क्या, या आरएसएस में ट्रेनिंग दी? ये अपने देश में अपने टीवी पे इंटरव्यू देते हुए 2005 से 11 तक भारत आने की बात करता है, और ये भी कहता है कि मैं आईएसआई जो वहां की खुफिया एजेंसी है उसको मैं वहां की जो यहां से जो जानकारी इकट्ठा करता था, जब वो आया वो अपने देश की आईएसआई जो एजेंसी है उनको देता था। तो आप बताइए कि जब देश के अंदर इतने उच्च पद पे इन्होंने उनकी बड़ी तारीफ करी कि उन्हें वो वाइस चांसलर भी रहे, यूएनओ में भी रहे, लेकिन यासिर जिलानी इससे हामिद अंसारी तो इनकार कर रहे हैं। हामिद अंसारी साहब तो इसे इनकार कर रहे हैं कि मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हामिद, आज तो वो फोटो झूठ है। वो फोटो क्या एडिट किया गया है, मॉर्फ किया गया है। जिस मीटिंग में कांग्रेस के उस वक्त के एक तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं और एक तरफ हामिद अंसारी बैठे हुए हैं, एक तरफ वो आतंकवादी जो नुसरत मिर्जा है वो बैठा हुआ है। यासिर जिलानी जी देखिए, यासिर जिलानी जी जहां तक आप फोटो की बात कर रहे हैं, आप पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो फोटो तो अभी आप देखिए कि उदयपुर में एक फोटो नजर आया था, आप देखिए कि अभी एक कश्मीर में एक फोटो नजर आया था जहां पर जो दहशतगर्द हैं उनके साथ बीजेपी के लीडर नजर आ रहे हैं। तो फोटो की अगर आप बात करेंगे और उससे बीजेपी इनकार करती रही है। नहीं, तो हमने देखिए एक फोटो ऐसा होता है जो एक चाहत रखता हुआ कोई इंसान किसी नेता के साथ खिंचवा दे। एक बाकायदा पूरा प्रोसीजर होता है जो इंटरनेशनल हमारी ट्रीटी है जिन जिन देशों से, जब वहां से कोई इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेने आता है तो बाकायदगी के साथ उसकी छानबीन की जाती है। उसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में ये नाराजगी जाहिर करी गई जब वो पहली बार उसको निमंत्रण नहीं भेजा गया, उनको ये हिदायत दी गई कि क्यों नहीं भेजा गया, तब वो आए हैं। से हमने मना किया है, डिनाई कर हम ऐसी और उन बातों पर क्यों डिबेट करेंगे? हामिद अंसारी के गुणगान करने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके पूरे कार्यकाल में यूएन वाइस चांसलर भारत के एक पासमानदा मुसलमान को उन्होंने कहीं एडजस्ट कराया क्या? उठा के डाटा बता दे, मैं उनको सल्यूट कर दूंगा। वो तो देखिए ये सवाल बात कर रहे हैं आप यासिर साहब, आपने उसको आपने अभी कह दिया वो पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट, आप पूरा कर लीजिए मुसलमान जिसे फायदा हुआ है, एक पासमानदा मुसलमान जिसको फायदा हुआ है, नाम बता दीजिए कि उन्होंने कहीं कोई चीज कर नहीं, वो तो देखिए हामिद अंसारी का पर्सनल मामला है, किसको उन्होंने फायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया। यासिर जिलानी जी ठीक है, नहीं ठीक है, शकील साहब जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये जो शकील साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी। ये बता रहे हैं कि वो शख्स आया, हिंदुस्तान में आया, इनकी आईबी सब लोगों ने, प्रेम कुमार साहब को शायद आवाज नहीं जा रही, एक बार देख लीजिए जी। टेस्ट कोई को मधु किया, ठीक है। अब आप वो बात कह रहे हैं जिसको कंट्राडिक्शन कर चुके हैं हामिद अंसारी ने कि ना उसको मैंने बुलाया, ना हम उससे मिले हैं, ना वो मेरे हम जानते हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में आप डिटेल कर रहे हैं, वो अलग बात है। अब दूसरी बात है कि आप उसको टेररिस्ट या जितनी बड़ी बड़े इल्जाम लगा दिया कि वो जो आया था वो एजेंट था, नेचुरल है, आया होगा एजेंट, वो नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, तब तो आप जवाब दीजिएगा। आप मेरी बात तो सुन लीजिए, ऐसे थोड़ी है कि आप बोलते रहिएगा जो दिल करे। आतंकवादी हो गया। अरे भैया, आप
एक मिनट सुन लीजिए, फिर जितनी बात आप बोलेंगे आपकी बात सुनेंगे ना, बीच में मत टोके। अरे वो आदमी जो आया था ना, वो छिप के चोरी से आया था, कोई एजेंट था, और आपकी सरकार ने तो आईएसआई के एजेंट को बाकायदा वीजा मोहर लगा के आपने हिंदुस्तान के डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को दिखाया था। आपके पास शर्म नहीं है आपको बोलने के लिए कुछ भी? आप कैसी बात करते हैं? कोई आदमी छिप चोरी करके, ठीक है, मैंने देखिए दोनों लोगों को टाइम दे दिया, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। शकील साहब मैं आ रहा हूँ दोबारा से, मैं जिलानी जी, यासिर जिलानी जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैं जल्दी से कापिश जी को और प्रेम कुमार साहब को डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं कापिश श्रीवास्तव जी, सर जिस तरह से हामिद अंसारी पर अब सवाल उठ रहा है, मुल्क की इतनी बड़ी अहम ओहदों पर रहे हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियां हामिद अंसारी ने निभाई है, लेकिन अब उन पर सवाल उठाया जा रहा है। यह मामला 2017-18 या 2010 का बताया जा रहा है, और जो नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि वो 2015 से 2005 से 2011 के बीच में कई बार हिंदुस्तान आया था, उस मामले पर अब हामिद अंसारी को एक तरह से इसमें शामिल किया जा रहा है। देखिए अबू भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेहद निचले स्तर पर आकर के राजनीति करती है, और वो सुविधा की राजनीति करती है। एक वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के गौरव को बढ़ाया जिन्होंने, एक वो वाइस प्रेसिडेंट जिसके पिताजी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जी, और इतने बड़े बड़े ओहदों पे रहे, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कर भी कहा गया है कि अगर कोई चाल चरित्र वाला व्यक्ति किसी के बारे में गवाही करता है तो मायने भी रखता है, लेकिन कोई इस तरीके का आतंकवादी, चोर, लुटेरा अगर कोई बात कहता है तो उसकी बातों पर आईपीसी, हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको मान्यता नहीं देती, ना हमारी कोर्ट मान्यता देती है। लेकिन सिर्फ इसलिए हामिद अंसारी साहब क्योंकि मुसलमान हैं, क्योंकि गैर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़वाई जा रही है, और यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है। और उसका कारण भी है क्योंकि जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी नाखून ना कटवाए हो, तो वो हामिद अंसारी साहब के पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो ये आईएफएस के ओहदे पे रहे, और तमाम बड़े ओहदों पे रहते हुए साथ में वाइस प्रेसिडेंट हुए, ये उनकी खिल्ली और मजाक उस व्यक्ति के आचरण पे उड़ा रहे हैं जिनका आचरण खुद ही संदिग्ध है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना चाहिए, और उनको एक चीज और भी कर लेना चाहिए कि बिना किसी एजेंसी के जांच कराए इंडिया की, आपने इतने बड़े पद पर आरोप लगा के भारत मां को कलंकित करने का काम किया है। वो पद किसी धर्म विशेष और जाति का नहीं होता है, वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, और आपने ताली कूदने का काम भारत के प्रेसिडेंट। ठीक है यासिर जी, अब इसमें मुलायम सिंह को मत लाइए, मुलायम सिंह का इसमें इस इश्यू से क्या लेना देना है। मत प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, काफी सी बात हो गई। मैं यासिर जिलानी जी, प्रेम कुमार जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें चर्चा में जोड़ लेता हूं, सबको सुन रहे हैं। प्रेम कुमार साहब, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से तनाजा बढ़ रहा है हामिद अंसारी साहब को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और मुल्क में एजेंसियां भी होती हैं जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, और खासतौर से जो बात शकीलुज्जमान अंसारी साहब कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन, कोई जर्नलिस्ट कोई आता है तो उस पर एजेंसियों की नजर भी रहती है। देखिए उरैना जी, आपको मैं याद दिलाता हूं, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है कि पाकिस्तान के मसले में मैं समझौ मध्यस्थता कर दूं, यानी नरेंद्र मोदी जी उनसे मध्यस्थता मांग रहे हैं। तो याद है उसके बाद हमारी देश की मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, और हमारा विदेश मंत्रालय भी जवाब लेकर आया था कि यह बात गलत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच क्या बात हुई, इसका तो खंडन नरेंद्र मोदी जी के स्तर पर होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। फिर भी हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बताया था, अपने प्रधानमंत्री जी पर उंगली नहीं उठाई। उसी तरीके से आज पाकिस्तान का एक पत्रकार जो खुद को आईएसआई का एजेंट कहता है, वो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर सवाल उठा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय जैसे रिएक्ट कर रही थी, आज क्यों नहीं रिएक्ट करती है कि पाकिस्तानी तुम झूठ बोल रहे,
हमारे देश के उपराष्ट्रपति पर, पूर्व उपराष्ट्रपति पर कलंक लगा रहे हो। ये रवैया रखने के बजाय उल्टे अपने उपराष्ट्रपति से सबूत मांगे जा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पूरे देश की नाक कटा रहे हैं। क्या वो, अगर आप क्या मान सकते हैं कि कोई आईएसआई का एजेंट होगा उसको हमारे देश में बुलाया जाएगा? अगर बुलाया भी गया होगा तो एक पत्रकार को बुलाया गया होगा जो किसी कारणवश वो आईएसआई का एजेंट हो सकता है। तो क्या इसके लिए हम अपने पूर्व उपराष्ट्रपति को गद्दार बोलेंगे? ये बीजेपी कर रही है। इससे नीच और अहले दर्जे की बात और क्या हो सकती है कि कल को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कल को रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो क्या हम उनको गद्दार साबित करने वाले उदाहरण निकालेंगे? ये कहां जा रहे हैं? ठीक है यासिर जिलानी जी, प्रेम कुमार जी बहुत बहुत अहम बात कह रहे हैं कि क्या इस तरह के मामले में और हम अपने ही इतने इंटेलेक्चुअल और इतने बड़े ओहदों पर रहे हुए हामिद अंसारी पर सवाल उठाएं और जो पाकिस्तान से आया है उस पर कोई जांच पड़ताल न की जाए, उस पर कोई सवाल न किया जाए? और क्या क्या इस मामले पर भी बीजेपी और कांग्रेस होगा, इस पर भी सियासत होगी? देखिए प्रेम कुमार जी ने शंख पुष्पी पिया करे, याददाश्त इनकी कमजोर है, क्योंकि ये वही हामिद अंसारी जी हैं जिनको भारत में जिस दिन वो हट रहे थे डर लगने लगा था कि भारत में उन्हें डर लगता है। तो आप अपने किरदार को भी तो मजबूत बनाइए ना। अगर आपको भारत ने सब कुछ दिया था तो जिस दिन आपका लास्ट दिन था, आप अपने पद को त्याग कर रहे थे, आपका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उस दिन आपको कैसे डर लग गया? आप 10 साल तक रहे तो उनका डर सही था जिलानी साहब, आज साबित हो गया। उनका डर सही था। आपकी बात करिए, ये क्या डर सही था? आपको जिस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं अपने पूर्व उपराष्ट्रपति पर, उनका डर सही था। हर तरह का सवाल करते, कोई ने मना कर क्या कोई एजेंसी वाला इनके पास पहुंच के आप इस तरह के सवाल ना करें? क्या झूठ का प्रोपेगेंडा और सौहार्द को बिगाड़ने का जो पाकिस्तानी पर ज्यादा भरोसा है। ये राजनीति का स्तर नहीं है, बहुत गंदी बात है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुल्लू पर पानी लेके डूबना चाहिए भारतीय जनता पूछा गया है और पहले क्यों झूठ बोला उन्होंने क्यों झूठ बोला? उनको यासिर जिलानी साहब, क्या पाकिस्तान के उस एजेंट पर भरोसा है सरकार को? बीजेपी को नुसरत मिर्जा पर भरोसा है, हामिद अंसारी पर भरोसा नहीं है? हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे कि हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। हम ये कह रहे कि एक आदमी जो इतने उच्च पद पे, दूसरे नंबर के पद पे भारत पे रहता है, उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि वो कभी मिले नहीं? वो 7 बार आता है और 7 बार 7 शहरों का वीजा उसको प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी भारत के अंदर पाकिस्तान से आता है 1 से 2 शहरों के अलावा किसी तीसरे शहर में नहीं। सारी स्क्रीनिंग तो केंद्र सरकार की एजेंसी करती है। ये नियम आज से नहीं है, ये पद पे बैठे हुए व्यक्ति नहीं करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता होकर के इस तरीके की गंदी बातें करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये आपको नहीं मालूम है कि आमंत्रण कौन भेजता है, स्क्रीनिंग कौन सा करता है? केंद्रीय सरकार के अधीन वो एजेंसी आती है जिनको स्क्रीनिंग करनी होती है। आपको शर्म आनी चाहिए। किस स्तर पर गिर करके आप बात कर रहे हैं? अयोध्या में कार सेवकों को गोली चलवा। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब डिबेट के बाहर मत जाइए। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बात हो गई, अब डिबेट के बाहर मत जाइए। डिबेट के बाहर मत जाइए। देखिए बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। एक साबिक नायब सदर जमहूरिया पर इस तरह का अगर इल्जाम लगता है तो वो बहुत सेंसिटिव मामला है। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, देखिए शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, बात हो गई। देखिए शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब को सिर्फ ऑडियो दीजिए बस। शकीलुज़्ज़मान जी शकील साहब, आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता एक्ट कर रहे हैं। डिबेट आपका कहां घुमा के ले जा रहे हैं, अयोध्या ले जा रहे हैं। तो इनकी जहनियत आप समझ सकते हैं ना कि इनकी जहनियत क्या है। यही जहनियत है, ये जहर, इस मुल्क में जहर की खेती कर रहे हैं और इनका एक प्लांटेशन है, इनका एक प्लानिंग है, इनका एक प्रोग्राम है कि मुसलमान को टारगेट करेंगे तो वो उनके सबसे टॉप। अब हामिद अंसारी पर, जब हामिद अंसारी पर नहीं, आपके चारों जो राज्यसभा के सदस्य मुसलमान थे ना,
मोदी जी ने सबको हटा दिया, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। आप तो वाइस प्रेसिडेंट बना नहीं सकते। अरे राज्यसभा में तो आपके रहे नहीं कोई, और आप इतना चीखा चिल्ली करेंगे टीवी जलिए पर, तो मुसलमानों के लिए जब कोई जगह नहीं है इस पार्टी में, आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ईमान और इंसाफ से बात चलिए ठीक है, देखिए पर्सनल बातें मत कीजिए। नहीं एक बात ठीक है, दूसरी बात ये है, ठीक है, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए ना, डिबेट पर की बात है ना, वो तो हर बात में नहीं करते। अरे भाई के लिए काम कर रहे, हम अपने नहीं ठीक है, देखिए डिबेट पर आ जाइए, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, इस पर चर्चा मत कीजिए। मुस्लिम एक हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी, अकलियत की आबादी है, जो जिसकी आजादी से लेके हर तरह से त्याग है, तपस्या है। एक तरफ आप सबसे चलिए ठीक है, मैं प्रेम कुमार साहब आ रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार साहब उठा रहे, चलिए बात हो गई। मैं प्रेम कुमार साहब मौजूदा सर जो पॉलिटिक्स हो रही, मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसे देखते हुए हामिद अंसारी के इस पूरे इशू को किस तरह से देखा जाए, क्या आपको नजर आता है इस तनाजे में? देखिए, ये पूरे इश्यू में उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति पर उंगली उठाना और पाकिस्तानी पत्रकार पर विश्वास करना, ये हास्यास्पद लगता है। अगर कोई पार्टी करती है तो राजनीति समझ में आती है, लेकिन अगर सरकार के स्तर पर होता है तो इससे निकृष्टतम काम कुछ नहीं हो सकता। सरकार में तो आज एक पार्टी है, कल कोई और पार्टी रहेगी, तो क्या यही परंपरा बोई जाएगी कि पिछली सरकार में पिछली पार्टी ने जिस किसी को उपराष्ट्रपति बनाया या राष्ट्रपति बनाया, उनको गद्दार साबित किया जाएगा? और हामिद अंसारी साहब क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देते रहे, जिन्हें कहा जाए, कौन सा कंट्रोवर्शियल बयान दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है, ऐसा कहा था, तो इस बात को तो सही साबित कर दिया बीजेपी ने। देखिए, उनको गद्दार साबित कर रहे हैं, तो डर लग रहा था, उन्होंने सही कहा, वो डरे हुए थे और बिल्कुल सही कहा। तो इसमें गलत क्या कहा? देश में जो माहौल बना दिया गया, आप बोलने से भी मना है, हम कुछ अपनी बात भी नहीं रख सकते। हामिद अंसारी है तो क्या सरकार की सच्चाई सामने ला रहे थे, वो सरकार की सच्चाई सामने ला रहे थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, ये गलत प्रैक्टिस शुरू हो रही है कि खोज करके टारगेटेड वे में हमला किया जाए। गद्दार बोलना कोई छोटी बात है, देशद्रोह बोलना कोई छोटी बात है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। काफी श्रीवास्तव जी, बदनाम करने के बजाय जांच करके आप पनिश कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है प्रेम कुमार जी कही। काफी श्रीवास्तव जी, यही सवाल मेरा है कि हामिद अंसारी जैसी बहुत बड़ी शख्सियत है, अगर वाकई में सरकार को कुछ गलत लगता है, कुछ कमी लगती है, तो इस पर एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए, जांच करानी चाहिए इस पूरे मामले की, ना कि इस तरह से टीवी डिबेट्स में बैठकर और इस तरह से हंगामा हल्ला करने से कुछ हासिल भी नहीं होगा। इस पर सीधे सीधे जांच करानी चाहिए। कापिश जी, पहली चीज तो हम ये कह रहे हैं, इसमें जांच का कोई विषय ही नहीं है, इसको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि ये मां भारती के विरुद्ध जाने वाली चीजें हैं। आप एक पाकिस्तानी की बात मान लेंगे, लेकिन अपने वाइस प्रेसिडेंट रहे व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। वो वाइस प्रेसिडेंट रहे व्यक्ति जिसने आईएफएस की सर्विसेज दी हैं, जिनके घर में उनके पिता जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलहदा बात कह दिया अपने दिल की कि हमें डर लगता है। अरे भाई, अगर किसी को डर लगता है और कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई? डॉक्टर कफील से पूछिए ना कि उनको डर लगता है कि नहीं लगता है, और आप उन 4 कॉलोनियम के वरिष्ठ जज से भी पूछिए कि उनको डर लगता है कि नहीं लगता है, जो लोकतंत्र में अपनी आत्मा यासिर जिलानी जी, जब हामिद अंसारी ने इसे खारिज कर दिया कि वो उसको नहीं जानते हैं, उस जर्नलिस्ट को, या नुसरत मिर्जा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहा है? उस पर कितनी जांच करा लिए थे यासिर जिलानी जी? नहीं की थी जी, कापिश जी सुन लीजिए, कापिश श्रीवास्तव, यासिर जिलानी जवाब दे रहे हैं जी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मां भारती के भक्षक हैं आप लोग मां भारती के हाथ में नहीं, ठीक है, कापिश जी सुन लीजिए, कापिश श्रीवास्तव जी, कापिश श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, यासिर जिलानी को ऑडियो दे दिए जी। यासिर जिलानी साहब, जब हामिद अंसारी साहब ने खारिज कर दिया और वो कह रहे नहीं जानते, फिर इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, हामिद अंसारी साहब ने, मैं फिर कहूंगा कि जब उनसे पहले सवाल किया गया उन्होंने खारिज कर दिया, उसके बाद उनके
ऑफिस से क्या चर्चा हुई है उस पर उन्हें आके सफाई देना चाहिए। उन्हें गद्दार नहीं कह रहा है कोई। चलिए ठीक है, लेकिन अब बहुत हसास मामला है और बहुत अहम शख्सियत हामिद अंसारी है मुल्क के और बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठाने से पहले इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जिस एजेंट की, जिस सहाफी की बात हो रही, क्या वाकई में वो हिंदुस्तान आया था, और अगर हिंदुस्तान आया था तो किन किन से उसकी मुलाकात हुई थी, इस पर अगर जांच एजेंसियां बैठकर जांच पड़ताल करती हैं तो शायद जो सच है वो सामने निकल कर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। यासिर जिलानी साहब, शकीलुज्जमान अंसारी साहब, प्रेम कुमार साहब और कापिश श्रीवास्तव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।